Again, my apology for starting this late. I was busy doing the No Kid Hungry. वैसे ही मैं बैठ के जो टी शर्ट पहना है No Kid Hungry का जो दूसरा काम करता हूँ चाइल्ड हंगर का. So just we can at a online conference and then just directly join वहाँ से यहाँ पर के इसलिए. तो हम लोग चार अध्याय हो गए थे. ये ध्यान में रखें कि कल की जैसी बड़ी एकादशी हुई, शायद आप जानते ही होंगे क्या होगा. तो वेरी फॉर्चुनेट, अभी जो प्रारंभ होता है समय यहाँ से कल का समर सॉल्स्टिस हुआ, मतलब साल का सबसे लंबा दिन कल का जो था. और अभी ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रकाश हमें प्राप्त होता है. और ये शास्त्र में संधि मानी गई है, ये भगवान की अरेंजमेंट है, जैसे कि साल में ऐसा भी समय हुआ करे जो जहाँ पर प्रकाश ज्यादा हो. प्रकाश का महत्व हम जानते हैं, जिससे भय नाश होता है ना. जब प्रकाश की प्राप्ति होती है, जब हमें दिखाई देता है, तब हमें समझ में आता है. उपनिषदों में एक उदाहरण आता है, मैंने कहा होगा पहले, कि रस्सी सांप जैसे लगती है जब अंधेरा हो. है ना, आप कल्पना कर सकते हैं कि रात बहुत लोगों को बुलाया, बहुत ट्रैश इकट्ठा हो गई, सब प्लेट्स ये वो सब, और लोग चले गए, साफ सुफ हो गया. नाउ वी बैक होम आवरसेल्व्स. अभी ट्रैश बाहर डाल देते क्योंकि कल सुबह आके वो ट्रक ले जाएगी. और जैसे ही ट्रैश इतनी बड़ी खोली तो पोर्च में एकदम दिखाई दे कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा सांप है पोर्च में, ये तो नहीं जा सकते. फटाक से दरवाजा बंद कर लिया, फिर से दरवाजे से रख दिए ट्रैश बैग, चलो जल्दी सुबह उठ के निकल जाएगा सांप. अभी तो इतना बड़ा सांप है, अभी तो नहीं जा सकते किसी को, कल सुबह डाल देंगे ट्रक ले जाने से पहले. फिर कल सुबह उठी और फिर से ट्रैश उठाई और बैग उठाई और दरवाजा खोला तो वो वैसा वहां का वहां है, फिर से इतना बड़ा सांप. और उसको देख के हंस पड़ी माँ, एकदम खिलखिला के. क्या हो गया? वो एकदम अंधेरा था, उसमें बिल्कुल ऐसी 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 लंबी, एकदम सांप लग रहा था. और अभी उसको वो एकदम डर गई, फटाक से दरवाजा बंद कर लिया. और अभी क्या हो गया, उसी को देख के हंस रही है कि अरे पगली में तो रस्सी थी, सांप नहीं था. बिना कारण के मैं डर गई उसको. और फिर उसको सामने गई, वो भी फेंका, रस्सी को भी अपने दोनों हाथों से बराबर गूंद के साइड में रख दिया. अब डर नहीं लगा. तो फर्क इतना ही पड़ा, ध्यान में रखें. फर्क इतना ही हुआ कि रात के समय अंधेरा था, और जो नहीं है वैसा लग रहा था, और जो है वो साफ समझ नहीं रहा था अंधेरे में. सुबह हुई तो प्रकाश हुआ, जो जैसा है वो स्पष्ट दिखाई दिया. और जैसे समझ में आया वैसे फिर भय नहीं रहा उसके पश्चात. तो प्रकाश का महत्व प्रमुख कारण ये होता है कि प्रकाश में दिखाई दे, दिखाई दे ताकि हमें समझे, और समझने के बाद भय रहित स्थिति हो जाए. जब भय रहित हो जाए तब आनंद की प्राप्ति वास्तव में है ही, है ना. चाहते आनंद है, लेकिन फियर कम्स इन द वे. डर लगा सा रहता है आनंद की परिस्थिति में भी होता है, बैक बैक ऑफ द माइंड में. आज तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं परसों कह रहे जॉब चला जाएगा या उसका सब तो ठीक तो हो जाएगा. आनंद के अवसर पर भी पता नहीं है, आई डोंट नो, कि जो वो दीमक लगती है, ना वो कीड़े लग जाते हैं ना लकड़ी को, छोटे छोटे तो ऐसे लग करके कम हो जाता है आनंद. तो इसलिए जैसे लंबे दिन जब आते हैं, अभी जो आए हैं 21-22 जून से लेकर के कुछ महीने, उसका प्रयोजन ये कि प्रकाश ज्यादा रहे, उनका उपयोग ज्यादा करें. संध्या का समय भी लंबा होता है, कष्ट ज्यादा होते हैं लेकिन समय भी ज्यादा मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम समय अपने लिए भी ले सके, ज्ञान की प्राप्ति करें. और जैसी वो मैया रात के समय डर गई, सांप समझ के दरवाजा बंद कर लिया, सुबह उसी को देखकर हंस पड़ी, पता चल गया अरे ये तो प्रकाश में दिखाई दिया तो रस्सी है. ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक दिन आए, एक क्षण आए, ये जो डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, अथवा कंफ्यूज्ड है, उसकी जगह पे पता चले, समझ में आए. जैसे ही सूर्य का प्रकाश है, वैसे जीवन का प्रकाश जो हम में है, जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, उससे पता चले कि ओ माय गॉड, देयर इज नो रीजन टू बी अफ्रेड. ऐसा कुछ नहीं होता, ये मरते नहीं है हम, वो मरे नहीं है, हम मर नहीं जाएंगे. इससे इतना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है साहब जैसे मृत्यु लग रही है, वास्तव में रस्सी जैसी वो छूटी हुए बंधन से मुक्ति है. हम अपने आप को छोड़ नहीं पाते, अपनी ताकत नहीं होती बंधनों से खुद को मुक्त करने की.
तो ये प्रभु की कृपा होती है। हम कल हमारा दूसरा 15वां अध्याय चल रहा था, और एक शनिवार रविवार 3 सेशंस होते हैं। यस्टरडे आफ्टरनून इट वाज इन एशबर्न वर्जीनिया। वहाँ पर 15वें अध्याय में एक आता है कि स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, मेरे से ही स्मृति और ज्ञान और अपोहन आता है। भगवान कहते हैं कृष्ण इस गीता में 15वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे कि आई गिव द पावर टू रिमेम्बर। मेरा प्रेजेंस तुम में है, इसलिए तुम्हें याद रहता है, याद रहता है हम कहाँ रहते हैं, हमारा नाम क्या है, क्या खाते हैं हम, क्या नहीं खाते हैं। ये जो भी याद रहता है, बचपन की बातें याद आती है इतने सालों बाद। वो याद रहने की शक्ति भगवान कहते हैं इज बिकॉज आई एम इन यू। क्योंकि मेरा तब भी मेरा प्रेजेंस था, उस समय का ज्ञान, लेकिन अब भी मैं तेरे में हूँ, इसलिए वो ज्ञान कंटिन्यूड है। और तो वो गया स्मृति। ज्ञान खाली याद आने से नहीं होता, वो समझना चाहिए। जिस जो याद आया वो क्या था वो समझना। और पते की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान अपोहन संस्कृत में कहते हैं भूल जाना। भूलने की शक्ति भी मैं ही देते, मेरे से आती है। जो याद भी रहता है और भूल भी जाता है, वो भी मेरे से ही होता है। कि अगर भूलते नहीं थे तो पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म के, जन्मों जन्मों के जो कष्ट, अन्याय, दुख, दर्द हमें सहना पड़ा, जो अनुभव हुए, बुरे अनुभव हुए, वो अगर अब भी याद रहते थे तो ये जीवन का एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता था, नहीं जी सकते थे। तो ये मृत्यु के समय कृपा हो जाती कि अच्छा यहाँ करना, हिसाब किताब इधर बंद कर देते, वो आगे से क्लीन स्लेट मिलेगी, ढंग से चल पड़ना। जैसे इस जन्म में हमारा हुआ है ना। पिछले 17 में हमारे थे कि शास्त्र, संत और गुरु, तीनों में अगर श्रद्धा हो गई, तीन में से एक भी हो गई, किसी शास्त्र में हो जाए जैसे भगवत गीता है, अथवा किसी संत में हो जाए, मीराबाई हो, बाबा नानक हो, साईं बाबा, अवतारी पुरुष न, अथवा तो किसी को गुरु, हयात गुरु मिले, जीवित गुरु मिले, इनमें से हो सकते। ऐसे फिर क्या होता है उससे, वो ज्ञान मिलता है, प्रकाश आता है, फिर पता चलता है अरे ये तो डरने की बात नहीं थी। वाई वॉज आई क्राइंग, वाई वॉज आई अपसेट, वाई वॉज आई सो सैड, वाई वॉज आई एंक्शस। एंग्जाइटी होती है ना मन में, अब इसकी जरूरत नहीं थी, दर्शन दे तो रस्सी है, ये तो काम की चीज है, इसको तो रख देते अपन, कभी काम में आ जाएगी, ये सांप नहीं है, काटेगा नहीं। ऐसे जीवन जो मिला है, ये जाने का भरने भय नहीं रहेगा। ये काम की वस्तु, इससे काम करा लेंगे, इससे अपना काम बनाने लगे। इस जीवन से जैसे रस्सी की काम की वस्तु होती है, और इसका एक ही काम है मैया। ये जो जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसका एक ही काम है। इसका काम खाना पीना नहीं है, सामान इकट्ठा करना नहीं है, बहुत कॉन्टैक्ट्स जमा करना, अपना बड़प्पन, अपनी डिग्री, अपनी गाड़ी मोटर, चूना लोहा लक्कड़, मकान दुकान घोड़ा, ये नहीं है। पुत्र दारा गृहादेशु असक्तर अनभिष्वंग, ये गीता में बहुत सुंदर श्लोक था, आगे चल के 13वें अध्याय में। ये बच्चे, पति, पत्नी, घर, इसमें इससे आसक्ति करना, इसका उपयोग नहीं है, फिर तो ये वेस्ट हो गया। ये जो मिला है एकदम एकदम कंप्लीट वेस्ट हो गया। शंकराचार्य कहते खाली आहार निद्रा भय मैथुन में ही अगर समय चला गया तो वेस्ट हो गया। इसका काम है अपने अपने विधाता से, जिसने बनाया, जहाँ से आए उससे मिलना, फिर से उसका मिलन है, जिसको योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ रिकनेक्टिंग, कनेक्टिंग विद द क्रिएटर। ये पता चले, अनुभव हो जाए कि मुझ में वो है और वो मैं उसमें हूँ। ये गागर भरी हुई सागर को जो पता चले कि मेरे में सारा, एक हर एक बूंद उस सागर की है, और मैं उस सागर में, अगर गागर को सागर में डुबोया और उधर ही रख दिया, तो गागर में सागर है, सागर में गागर है, एक है। खाली वो गागर तांबे का, पीतल का, जो बाउंड्री से लग रहा है कि मैं तो गागर हूँ, मैं तो इतनी सी हूँ, मेरा इतना ही है, कहीं खाली तो ना हो जाओ, उल्टी तो ना हो जाओ, सब मेरा जल निकल तो ना जाए, ऐसा लग। ये जो बाउंड्री बना दी है, ये पीतल तांबे की नहीं है, ये हड्डी मांस रुधिर की है। और लग रहा है कहीं तो मैं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा इतना ही ऐसा तो नहीं रहेगा। अगर मैं समझ पाऊँ कि अरे ये तो बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री है, जो उसमें वो सर्वत्र व्याप्त है। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तो श्री हरि, नरसिंह मेहता ने गाया था, प्रसिद्ध किया गुजरात में। चिन्ह मात्रम श्री हरेर अंशम,
शास्त्रों में आता है, सूक्ष्मम अक्षरम अव्ययम कृष्णाधीनमितिर प्राहुर्जीवम ज्ञान गुणम आश्रयम। सारा का सारा विश्व जो है ये हरि से व्याप्त है। मैंने बताया था विष्णु को विष्णु की कहते हैं, विश्व के अणु अणु में व्याप्त वो विष्णु, कर्ण कर्ण में है भगवान। नहीं, सुनी हुई बात है, रोम रोम में राम। ये सुना है, लेकिन ये जब समझ में आ जाए, प्रकाश में जब दिखाई दे, तो फिर दुख का नाश हो जाए कंप्लीटली, और फिर आनंद की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। आनंद कहीं से बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। फिर पता चल गया, अरे मैं तो आनंद हूँ, खुद ही आनंद हूँ। ये ऊपर ऊपर का ये भूल गया था मैं अपने आप को। इसलिए ये जो उत्तरायण के दिन जो अभी प्रारंभ हुए, अभी गुरु पूनम आएगी, जिसमें हमसे जो श्रेष्ठ है, जिनको हम मानते हैं, उनको दिशा निर्देशन के लिए हम कहेंगे कि आई विल फॉलो योर गाइडेंस, आई विल ट्राई, आई विल गिव इट अ शॉट। ये सब सारे दिन चल रहे हैं अभी। उत्तरायण के सूर्य की उत्तर की ओर की यात्रा चल रही है। ओदतर, ओद मतलब हाई, तर मतलब हायर, हायर की ओर है। So, संकेत है कि वी हैव टू इवॉल्व, वी हैव टू एलिवेट आवरसेल्व्स, वी हैव टू कीप गोइंग अप एज वेल ना। सो इस दृष्टि से इन दिनों का लाभ ले। फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ, आज देरी हो गई, आप लोगों का समय नाश हुआ। I take it very seriously. I do not take your time lightly at all, and I have a deep regret अगर मेरी वजह से किसी का एक क्षण भी नाश हो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके सांसों की कीमत, मैं जानता हूँ आपकी जीवनी शक्ति की कीमत। जितना मैं जानता हूँ, जैसा मैं जानता हूँ आपकी कीमत, उतना वैसा अगर जिस दिन आप जान जाओगे आपकी कीमत, how important, significant you are, I'm talking to you, not about me, कितने महत्वपूर्ण हो आप जीवात्मा स्वरूप में, कितने भगवान से जुड़े हो, तो उस दिन आपका भी काम हो जाएगा। ये जब पता चलेगा, अपने अनुभव का आदर जब होगा, अपने विवेक का आदर जब होगा, है ना, जीवन में सब, अगर हम जैसे 200-400 डॉलर हो गए जेब में और दुकान में गए, मॉल में गए, अब कौन सी दुकान में जाए, आई वांट टू स्पेंड सम मनी, आई एम फीलिंग गुड, आई गॉट $500, तो $500 लेने तो क्या क्या लेना है। ऐसे ही दुकान में जाएंगे जहां पर कुछ $500 से ज्यादा कीमती वस्तु मिलेगी। कोई बुद्धू ऐसा नहीं होगा कि डॉलर की में जा करके एक आध कुछ टूथब्रश हटाएगा, ये ले $500 करके निकल आएगा वापस। ऐसे कहेंगे नहीं, मेरे कम से कम इतने इसकी ये जो कीमत है, इतनी तो मिले, इसकी मेरे को जो ट्रेड मिलेगा, वस्तु मिलेगी, हो सके तो ज्यादा मिले। आई वांट टू बाय गेट समथिंग दैट $600, $700 फॉर 500। 500 में मेरे को 600 की, 700 की, 1000 की वस्तु चाहिए। मतलब मेरे पास जितना है कीमती, उससे ज्यादा मेरे को चाहिए। इस बहाना से हम शॉपिंग करते हैं, क्लियरेंस सेल, ये वो। तो क्योंकि क्या, मेरे मेरा मेरा पैसा कीमती है मेरे लिए। इस सबसे कीमती में कीमती वस्तु जो है हमारे पास, उसको हम कैसे बिके जा रहे हैं सस्ते में। इस समय जो मिला है, मनुष्य जीवन है, ये मुफ्त में मिला है, इसलिए इसकी ओर ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो इसका आदर नहीं है। ये सबसे कीमती क्यों है? क्योंकि हर क्षण गया वो फिर से वापस नहीं आया। ये पेरिशेबल रिसोर्स है, द मोस्ट पेरिशेबल कमोडिटी, टाइम। ये जो गया वो फिर से कभी वापस नहीं आया। एक क्षण, एक मिनट, एक साल कितने हो गए। तो कीमती से कीमती वस्तु समय अगर मैं दे रहा हूँ, तो मुझे मिले भी उस एटलीस्ट दैट मच, और उस मोर देन दैट, उससे ज्यादा कीमती वस्तु मिले। ये जब पता चला, जैसे मुझे समझ गया, जैसे इसलिए मैं आपकी कीमत, आपका आदर करता हूँ। ऐसा आपको भी जब पता चल जाए तो आपका भी काम हो जाएगा। बिकॉज योर लाइफ, फॉर मी यू आर नॉट सिस्टर्स, मदर्स, ब्रदर्स, योर लाइफ, वो तो हो ही, लेकिन पहले तो आप जीवन हो, मोस्ट वैल्यूएबल, बिकॉज यू आर सच्चिदानंद स्वरूप से। तो इसलिए जो शास्त्र में आता है, जो वक्ता होता है, द स्पीकर, उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो श्रोता होते हैं, द ऑडियंस, उनका समय बर्बाद न करे। तो सबों का मेरे सिर पर पाप है अगर टाइम वेस्ट हुआ तो। इसलिए फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे हाथ की बात नहीं थी, मैंने हाँ कर दिया था उस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर, बट दे वर रनिंग सो लेट दैट आई हैड टू। बट
I'm glad that we're able to do this at least. Thank you for jumping on Zoom at a moment's notice. बिना किसी मान के, मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता, सो भी अति दुख पाए। इन ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता से ये भगवत गीता का जो प्रसाद मिलेगा, इसको मेक अ नोट ऑफ इट इन योर माइंड, मेंटल नोट। ये चार बातें जीवन में पक्की हो जाएगी। जब भगवत गीता बराबर हम रिसीव कर लेंगे, बराबर बिठा देंगे अंदर में, उसके अनुसार चलने पड़ेंगे। पहले उसको समझ लेंगे, फिर उसके अनुसार चलना हो जाएगा जीवन। तो चार जीवन में नेगेटिविटीज रिप्लेस होकर उसी की जगह पे चार पॉजिटिव हो जाएगा। ये चार कौन सी हो जाएगी? समता, प्रसन्नता, नम्रता और उदारता। Let's see, हमारे ये रिकॉर्ड हो रहा है। आई विल सेंड दिस ऑन व्हाट्सएप, आज ही भेज दूंगा अपने टेक्स्ट ग्रुप पे, so that we can revise। समता, नम्रता, प्रसन्नता और उदारता, ये चार बातें पक्की होती जो गीता का, गीता योगी जो होते हैं वो। समता की जगह पे अभी क्या है जीवन में? विषमता है। So here's the thing, I don't want to start the fifth chapter today because some people are missing। वो जो उनका भाग्योदय हो गया, वो 24 आवर कीर्तन में जो गए हुए हैं वीलिंग में, वो जब आ जाएंगे अगले संडे से हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन दिस आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड यू ऑफ सम थिंग्स and share some interesting aspects to think about, consider। So समता की जगह अभी जीवन में विषमता है, मतलब नेगेटिविटी है। विषमता। पहला अध्याय भगवत गीता का नाम है विषाद योग। आत मतलब अंदर, विष आद, अंदर में जो नेगेटिविटी है उसके द्वारा भी योग की प्राप्ति हो सकती है अगर हम सही जगह पे ले जाए तो। इफ यू फाइंड द राइट गाइड, राइट काउंसलर। सबसे बड़े में बड़ा भगवान अर्जुन ने कहा नश में कि शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम। अभी तक तो मैं तेरा मित्र था, अभी तेरा भाई था, सखा था। टुडे कृष्णा आई कंसिडर यू माय गुरु एंड थिंक ऑफ मी एज योर डिसाइपल। शिष्य ने, ये श्लोक है भगवत गीता दूसरे अध्याय में आता है, 7वां श्लोक। तो फिर उसके बाद भगवान ये गीता प्रारंभ करते। तब तक इतने साल हो गए साथ में रहते, लेकिन कभी अकल नहीं सिखाई थी उसको, क्योंकि उसको चाह नहीं थी, पूछा नहीं था, मांगा नहीं था। भगवत गीता के अंत में भगवान कहते एक काम करना, ये कि जिस किसी के सामने मत कहना, प्लीज डोंट। ऐसी ये ऐसी सस्ती बात नहीं है कि बस मुंह खोला और बकवास चालू कर दी, गीता गीता गीता। सचमुच में जो चाहता है, जिसका समय आया है, जिसको इसकी कदर होगी, उसी के सामने ये बातें रखना। अर्जुन को कहते हैं जाने से पहले जो मैंने तेरे को रास्ते बताए। तो अभी जो विषमता से मन भरा है जीवन में, कंट्रोवर्सीज है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, नेगेटिविटी है, कंफ्यूजन है, ये सब विषमता की कैटेगरी में आते हैं। एडवर्स ना, कि विपरीत जिसे कहते हैं, उसकी जगह पे समता आ जाएगी। इवन माइंडेड, इक्वल पॉइज, इक्वल इवन कील जिसे कहते हैं, कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ऐसे मतलब रूठ के नहीं, आनंद से। जैसे कल के मैंने, मेरे ख्याल से कल के ही शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे, या आज डालेंगे, वो थॉट स्लाइड डाली थी। एक्सपेक्ट नथिंग। एक्सपेक्ट मतलब अपेक्षा, एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अपेक्षा किसी की कुछ नहीं किसी से, स्वीकार सब कुछ है, चेयरफुली, आनंद से। है ना, कि हमें अगर किसी की अपेक्षा नहीं है और सबसे सब जो जो मिल रहा है, ठीक है, स्वीकृति है सबके प्रति, ये दो मिलके आधा काम हो गया। अगर ऐसा जीवन में हो जाए कि आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, जो अपने जीवन में आ गए, संकट आ गए, दुख आ गया, अपमान आ गया, भोले बाबा शिव जी जैसा ले लिया है जहर और इधर ही रख दिया, ना अंदर जाने दिया ना बाहर। ना, नीलकंठ है भगवान ने, तो मतलब दूसरों को भी तकलीफ ना हो। बाहर अगर शिव जी ने वो विष को उगल दिया था तो सब जल जाती थी पृथ्वी। ऐसा नहीं किया, खुद लेते थे तो अपने को मुश्किल होती थी। ऐसा भी नहीं किया, इधर ही लटकने दिया, तो नीला नीलकंठ। ऐसे जो एक्सपेक्ट नथिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग, ये जब दिन आ जाए कि हम जो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, और जो जो हमें प्राप्त हो रहा है, अच्छा बुरा, हमें
स्वीकार है बिल्कुल। तो आधा काम हो गया। दूसरा आधा काम क्या है? चेयरफुली, आनंद में कमी नहीं। किसी, जो मिला नहीं मिला, अच्छा मिला बुरा मिला, अपमान मिला बुरा ही बुरा मिला, खाली बुरा मिला, ऐसा कुछ भी हो जाए फिर भी अपने आनंद की स्थिति में जब कमी ना हो, उस स्थिति को समता कहते हैं। तो जीवन में विषमता की जगह पे समता हो जाएगी। कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई काट नहीं पाएगा, कोई कुछ कह नहीं पाएगा कि इससे। जिस जीसस क्राइस्ट को फांसी पे चढ़ाने जा रहा है, वो कह रहा है कि उनको क्षमा कर देंगे, बेचारे जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। तो उसके आनंद में कमी नहीं आई है ना। तो चेयरफुल इज इम्पोर्टेंट। गीता का साधक खिन्न नहीं होते, रूठ के नहीं बैठते, एकदम मौन में, एकदम गम वो दूर सबसे हटके नहीं होते, बिल्कुल। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। वो कहते हैं बिंदास, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास में रहते हैं, अपने अपने में मस्त और बिंदास रहते हैं। गीता के साधक कैसे थे? साधुन साधुन को ऐसा चाहिए, दुखाए दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं पर बैठे बगीचा माही। बगीचे से भाग न जाए, ये तो बेकार है, इधर गर्दी भीड़ कर रहे हैं, किसी छेड़छाड़ नहीं अपन, लेकिन उधर बैठ के आनंद ले रहे सृष्टि का। जैसे ये स्थिति आ सकती थी। समता पहली बात। प्रसन्नता। अभी जीवन अप्रसन्न है, अभी कुछ करके उसको प्रसन्न बनाना पड़ता है, कुछ बना के, किसी को बुला के, कहीं पर जा करके, कुछ हाँ करके, कोई दे कुछ मूवी कुछ देख करके, वेकेशन जा करके, किसी को फोन कर करके, व्हाट्सएप न्यूज़ देख करके, किसी को गाली दे करके, अथवा तो ध्यान में बैठ करके, या गीता पढ़ के, या गुरु के आश्रम में जा करके, बहुत कुछ कुछ करना पड़ता है। भजन 24 घंटे 24 आवर कीर्तन कर करके, एक कर करके आनंद प्रसन्नता, अपने को प्रसन्न बनाना पड़ता है। यार अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी आने के बाद सब कहेंगे, या कोई इंडिया जाते कहते हैं जाएंगे, वो सो गुड, I spent 40 days in my Guru's ashram. It was so good. It was so good. कहते was मतलब था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा लगा, मतलब प्रेजेंट मोमेंट। अभी ये जो वर्तमान है, उसमें ऐसा का ऐसा नहीं रख पाए, नहीं ले पाए। फिर अगले साल फिर से जाएंगे हम, छुट्टी मिलेगी तो उधर ही ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पता है ये धीरे धीरे कम कम होकर खत्म होते जाएगा। ऐसा नहीं, ये अप्रसन्न स्थिति है। प्रसन्न मतलब प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, भगवान कहते हैं इस गीता में। जब मेरी भक्ति में लग जाएगा, गीता में समझ जाएगी, बुद्धि योग बुद्धि में फिट हो जाएगी, तब तेरी चेतना ही प्रसन्न हो जाएगी। मतलब सोच समझ ही, तेरी समझ ही सुधर, जो भी सोचे उसको प्रसन्नता से। जैसे हम नदी में, स्विमिंग पूल में डुबकी लगाए, धबाक से पूरा नीचे तक चले गए, दो एक दो मिनट सांस रोक करके, और फिर बाहर निकल के आए स्विमिंग पूल से, तो चिम्ब चिम्ब पानी पानी पानी, सारे बाल पानी, कपड़े पानी, सब उंगलियों से, सब ओर से पानी पानी थिबकते जा रहा है। जब तक टॉवल नहीं लगाते तब पानी पानी हमारे साथ था। ऐसे जब गीता बैठ जाती है, तो जैसे आनंद के सागर में दबाक से डबकी लगाए। अब ये महाराज बाहर आएंगे तो और आनंद 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 छलकता है। उनके पीछे जो प्रसन्न नहीं, प्रसन्न जो गीले हो गए आनंद से। ऐसे भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतस विहार, तेरी बुद्धि पर कन्वर्ट हो जाएगी, बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी, बुद्धिर पर्यवतिष्ठते, और उसमें फिर तू फिक्स हो जाएगा। तो अप्रसन्न की जगह पे बिना सायास, कोई प्रयत्न न किए बिना, स्पॉन्टेनियस जिसे कहते हैं, एफर्टलेस, अपने आप हो जाएगी ऐसे ही। जैसे जो स्विमिंग पूल से बाहर निकला, अभी डुबकी लगा के, उसको गीला होने का प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, वो खुद गीला है। वो जिधर जा रहा है सब गीला है, हट उधर, इधर मत आना, फिसल जाएंगे लोग, उधर ही रहो। क्यों? क्यों तू गीला है, थोड़ा पहले अपने को साफ सुफ कर ले, ड्राई ड्राई करके आ जाए, क्यों गीला है। ऐसे इनको कुछ अलग से पानी नहीं, आनंद का वर्षा नहीं करनी पड़ेगी। वेकेशन जाएंगे, इधर ये खाएंगे, वो मूवी देखेंगे, इनसे बात करेंगे, इनको मिलेंगे, इनको सिग्नेचर मांगे, इनके साथ सेल्फी लेंगे अपनी, इसको स्टेटस अपडेट पे डाल देंगे। ऐसा इसकी कोई कोई जरूरत नहीं होती फिर। वो खुद लबक लबक आनंद से बाहर जा रहा है, रख नहीं पा रहा है, इधर रखे, अब जगह नहीं है, सब गीला हो गया, बह जा रहा है आनंद, है ना, जेब में भी पानी भर गया। तो ऐसे
अप्रसन्नता की जगह पे प्रसन्नता, विषमता की जगह पे समता, फिर नम्रता तीसरा गुण, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा गुण। ये भगवान का गुण है, ये सारे ही भगवान के गुण है, लेकिन विशेष गुण है नम्रता, ह्यूमिलिटी, विनम्र। अभी क्या है, पहले कैसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अहंकार हो जाता है, कहीं ठेच लग जाती है, इसे ऐसा कैसा कहा उन्होंने, वो क्या समझते हैं, हमको भी ये ऐसा वैसा या तो अपने बारे में नहीं तो अपने देश के बारे में अहम हो जाता है। अपना धर्म ऐसा कैसे, हिंदू धर्म को ऐसे क्यों गाली दे रहे हैं? भारत उनको क्या पता है, कहीं न कहीं वो कीड़ा घुसा होता है। जैसे कलयुग का जब पदार्पण हुआ, भागवत में कथा आती है, राजा परीक्षित बहुत धुरंधर सुंदर सात्विक थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जो युद्ध में मारे गए, उस अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा थे। पांडव जब निकल गए हिमालय की ओर संन्यास लेकर के, तो इसको परीक्षित को सिंहासन पे बिठा के, अब तू राजा एक ही बचा है, तू संभालना। और वो वैसा खुद भी वैसा ही था, अर्जुन जैसा ही धुरंधर, और एकदम बड़ा अच्छा राजा। तो कलयुग की हिम्मत नहीं हो रही थी, इधर ही तो आ नहीं सकते इसके राज्य में, हस्तिनापुर में, दिल्ली, इसके राज्य में तो कलयुग नहीं आ सकता था। तो उसने कलयुग ने, वो लंबी कथा है लेकिन आइडिया कर करके उसको ऐसे उल्लू बनाया कि मेरे को तेरे राज्य में नहीं रहना है, लेकिन ऐसी कुछ कुछ तो जगह बता दे कहाँ जहाँ मैं रह पाऊँ। ठीक है, तू राजा है, तेरे तेरे से डरता हूँ मैं, कलयुग कह रहा है, नहीं आता हूँ तेरे राज्य में, लेकिन मेरे को तू राजा है तो रहने के लिए जगह तो दे कुछ। बोलता है अच्छा ऐसा करना तो जुआ घर में रहना। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कितना देर एक ही जगह पे एक आदमी, तो उसको तो हाउस अरेस्ट हो जाएगी। नहीं, जहाँ ये शराब कबाब चलते रहता है वो उधर रहना हो। उसके बाद मतलब ठीक है, और एक आध दो दे दो। बोले अच्छा, जहाँ पर ये वेश्या, ये वो प्रोस्टिट्यूशन अथवा मतलब बुरे व्यभिचार होता होगा, उधर रहना। बोले अरे वाह, धन्यवाद परीक्षित राजा, उसको बोल के 3 जगह दे दी रहने के लिए, अब कुछ मेरा जीवन थोड़ा ठीक रहेगा। बस इतने उदार हो तुम, इतने महात्मा हो, मैं तुम्हारे राज्य में नहीं आऊंगा, एक कृपा करो, एक और जगह दे दो खरा मेरे को। तो हरीश्वर साहब, अच्छा ऐसा करना, तो ये सोने में रहना है, क्योंकि लोगों को बड़ी चाह, सोना चाहिए सोना चाहिए, अभी भारत में कितना सोना इकट्ठा करे, सोने में जा करके रहना। तो मतलब पकड़ा गया करके, कलयुग ने कहा मन ही मन में, खटाक से जाके उसके मुकुट में जाके बैठ गया। परीक्षित राजा का मुकुट सोने से बना था, और उसके खोपड़ी में कलयुग आ गया। अ, परीक्षित के वहां से फिर वो भागवती कथा प्रारंभ होती है। ऐसे अहंकार जो होता है हमारा, ये खाली अपने बारे में नहीं होता। अहम भाव जो है, अविनम्र जो स्वभाव हो जाता है, ये हमारे इलाके को, हमारे मोहल्ले को ऐसा ऐसा कहा, हमारे दोस्त को ऐसा ऐसा किया, हमारे गुरु का कैसे नाम रख रहा है, हमारा धर्म, हमारा मंत्र सबसे बड़ा है, हमारे वो मंदिर, हमारा आश्रम, हमारा देश। ऐसे ये सब अहंकार के ये जैसे कलयुग इधर से उधर घुस रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे इधर खोपड़ी में आके बैठा है, हमारा 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 जिधर भी है, वो सब अहंकार का लक्षण है, मैं और मेरा। अम, ये यह वह और मैं और तू, मैंने एक बार बात करी, ये 4 बातें अगर छोड़ पाए, मैं तुम ये और वो, ये से हट गए तो पूर्ण पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाएगा जीवन में। इन 4 से हट सके तो ये जो जीवन था, अम, अहंकार जो घुसा सूक्ष्म रूप से, उसकी जगह पे विनम्रता आ जाएगी, है ना। तो समता, प्रसन्नता, नम्रता, और उदारता, चौथा गुण आता है। ये जो नम्रता का जो उदाहरण कहा था, उसमें भागवत में एक बहुत सुंदर, भगवान कहते हैं, उद्धव से कहते हैं कि मैं संतों के पीछे पीछे जाता हूँ। राम जी ने भी कहा था, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। कृष्ण कहते हैं कि भागवत में एक श्लोक आता है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। उद्धव, मैं तो उनके पीछे पीछे जाता हूँ, ऋषि मुनियों के। तो क्यों जाते हैं उनके पीछे भगवान? अरे वो तो चलते जाते हैं तो उनके चरणों की धूली उड़ती है। अच्छा, तो
वो धूली को मैं संभाल के अपने सिर पे लगाता हूँ, अपने माथे पर लेता हूँ। अरे तेरे वो पूजा कर रहे, तेरा ध्यान कर रहे, तेरा नाम ले रहे, तेरे गुणगान गा रहे, और तू उनके चरणों की धूली ओढ़ी जा रहे, उसको पकड़ पकड़ के अपने माथे पे लगा रहा है। तेरा माथा फिर गया क्या? ऐसे कैसे? तो इस उनके वर्णन में ये श्लोक था जो मैंने अभी कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहते नहीं, वो दे हम्बल में, ये भगवान की विनम्रता है। भगवान जैसा भगवान को, राम जैसे राम होकर, कृष्ण जैसे कृष्ण की इतनी विनम्रता, ये सारे उनके गुण हम में आने लगते हैं। द्रक्ष्यात् आत्म अन्यथो मयि, ये श्लोक हमारा हो गया चौथे श्लोक, चौथे अध्याय में, कि तू देख पाएगा कि मेरे जैसा, समझ पाएगा, मेरे जैसा होना लगेगा करके, दिखाई देने से। सो अभी कैसे, एक कृपण स्वभाव है, भगवद गीता में शब्द आता है कृपणा। कृपणा फल हेतवः, दूसरे अध्याय में आता है श्लोक, कि फल के लिए अगर मेरे को कुछ मिले तो फिर मैं करूँगा। व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ इट, व्हाई शुड आई डू दिस। इस दृष्टि से हम जीवन भर सभी कार्य करते आए, कि अच्छा ये मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा। इसको कृपण कहते हैं, मतलब कंजूस, कि फल के हेतु से कार्य करते हैं, कुछ मिलेगा इसके लिए। वो कार्य करना चाहिए इसके लिए नहीं करते, ये कार्य बराबर है करना चाहिए, बस दैट्स इट। मेरे को चाहिए नहीं चाहिए के लिए नहीं, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा मिलेगा, जो जैसा रहेगा वैसा। इस धारणा से नहीं, मेरे को क्या मिलेगा, इन्फ्लुएंस करते उसको, है ना। तो ये जो कृपणता जीवन में आती है, कंजूसी, अपना कुछ अलग से रखने की जो भावना होती है, उसकी जगह पे उदारता आ जाती है। ये खाली वस्तु की बात नहीं है, कंजूसी वस्तु में नहीं होती खाली। किसी की तारीफ करनी हो, किसी के गुणगान गाने हो, किसी को ऊपर उठाना हो, किसी को समझाना हो कि नहीं नहीं तुम भले मानुष हो, कि कोई मायूस हुआ हो, डरा हुआ हो, डरे हुए को भयरहित करना, मायूस हुआ हो, उसको प्रसन्न फिर से करना है। ये सारा देने का कार्य है, देना है। अपने पास जो है वो देना चाहिए, खाली पैसे नहीं रहते देने वाले। अपने पास तो बहुत है, सबसे बड़ी बात है अपने पास जो भगवान एक ही जो चाहते हैं वो प्रेम है। सबसे बड़ी वस्तु प्रेम है, अपना समय है। तो किसी को अगर जरूरत हो, अपने समय की आवश्यकता हो, तो अपना समय देना चाहिए। किसी को प्रेम की कमी किसी के जीवन में महसूस हो रही हो, तो प्रेम देना चाहिए। तो देना केवल धन से नहीं होता, धन तो निकृष्ट दान का है। ये तो इन्फीरियर, ये तो चिल्लर बात है, पैसे दिए तो क्या दिया। कि किसी का दिल, दिल को ऊपर, इसलिए एक उदारता, मतलब ब्रॉड माइंडेड। कृपणता का तो था नैरो माइंडेड, नहीं इतना ही है, ऐसा ही है। और उदार मतलब ब्रॉड माइंडेड, और फिर उनको वैसा ही उतना ही फल मिलता है, और इनको ऐसा इतना बड़ा फल मिलता है। जो नैरो माइंडेड है, उनको थोड़ा सा ही समझता है, थोड़ा सा ही मिलता है, थोड़े में ही फिर वो इनसिक्योर हो जाते हैं, डर लगता है खत्म होने का, और पर कष्ट करने पड़ते हैं और प्रयास करने पड़ते हैं। और जो उदार होते हैं उनको मिलता भी वैसा ही आनंद, प्रेम। वो भय रहित हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस जीवन हो जाता है, एफर्टलेस जीते हैं। जैसे अमावस के दिन पूरे तारे, तारों से भर गया आकाश, इतने अच्छे अच्छे तारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहीं किसी पहाड़ पे गए और अभी देखने जाते हैं, तो टेलीस्कोप भी साथ में लेके गया है। वो टेलीस्कोप को सेट करके उसमें से देख रहे, इतनी सी पुंगी में से 2 सेंटीमीटर की पुंगी है, उसमें देख रहे हैं, हाँ मेरे को इतने तीन चार क्लियर दिख रहा है, चार पांच तारे दिख रहे हैं। फिर उसको इधर किया तो हाँ ये एक दिख रहा है, शायद मेरे ख्याल से ये यूरेनस होगा, अच्छा ये जुपिटर होगा। ऐसे एक एक दो तीन ऐसे ऐसे करके करके जा रहे हैं। अगर कोई करके फाड़ के फेंक दे उसके, चल हटा ऊपर देख तू, हजारों तारे हैं, पूरा गगन तारों से भरा हुआ है, हजारों हजारों लाखों करोड़, गिन नहीं पाएंगे इतने तारे ही थे। ये क्या, तो एक दिख रहा है, तीन दिख रहा है, सात दिख रहा है, करके क्या देख, कितना फाड़ के फेंक दे उसको, ऊपर देख। ऐसे जो कृपण होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं, अपने विचारों में संकीर्णता होती है, जिनकी हट, जिद, हेकड़ी होती है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, उनको उतना ही दिखता है, उतना ही मिलता है, और चाहिए बहुत होता है।
इसलिए फिर भीख मांगना कभी बंद ही नहीं होता, अलग अलग प्रकार से, मरते दम तक। और जो उसको फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, नहीं ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो बोलते हो रे, सब सब भूख लगेगी तब खा लेंगे, नींद आएगी तब सो लेंगे। वाह वाह रे मौज फकीर आंधी, कभी तो खाए चना चबेला, तो फिर कभी तो चखे खीर आंधी, वाह वाह रे मौज फकीर आंधी से। मंग टंग के टुकड़ा खांदे, चलते चाल अमीर आंधी, वाह वाह रे फौज मौज फकीर आंधी। ये तो भीख मांग के टुकड़ा खा रहे लेकिन चल रहे बादशाह जैसे, जैसे ये तो पूरे संसार के मालिक है, ऐसे मौज मस्ती में रह रहे। मंग टंग के टुकड़ा खांदे, चलते चाल अमीर आंधी, वाह वाह रे मौज फकीर आंधी। कभी तो बैठे जाकर सिंहासन पर, कभी बस्ती अहिरान दी, वाह वाह रे मौज फकीरान दी। एक जाके महाराज घनीकम्मा बन के बैठ जाए, कोई बिठा दे दो चरण जो है, तो दूसरे क्षण उठ करके अहिरों की बस्ती में जाकर के उधर रुक जाए। अहिर मतलब बकरी चराने वाले, उनके साथ लगे। कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़िया चीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरान। ये शाल दुशाला मखमल ओढ़ के किसी ने पहनना दिया तो उसको पहन लिया, नहीं तो ये गुदड़ी चीरांदी फटी, वो भी फटी फूटी वो पहन के कर लिया। अपने मौज से मस्त है, अपना अंदर का रस प्राप्त है, उसमें कमी नहीं हो रही है। ये तो गुदड़ी है या शाल दुशाला है, खीर मिल रही है या चना चबेला है, हीरों की बस्ती में शरीर को छोड़ना पड़ रहा है, या सिंहासन पे बैठे हैं मंग टंग के खाना पड़ रहा है, या अपनी मौज अभिरांदी चाल के नहीं छोड़नी नहीं। ऐसा जीवन जब हो जाए उसको उदार कहते हैं। अपने पास जो है वही अपन दूसरों को दे सकते हैं, उतना ही दे सकते हैं। जब खुद ही अप्रसन्न जीवन हो तो दूसरों को प्रसन्नता कैसे देंगे। हम ही आनंद की भीख मांग रहे हो, तो वो लोन पे लिया हो लेकर के तेरे को थोड़ा आनंद कैसे देंगे, वो झूठा होगा, उससे आनंद नहीं दूसरे को मिलेगा। इसलिए गीता का प्रॉमिस क्या है, विषमता की जगह पे समता, अप्रसन्न चित्त जो है उसकी जगह पे प्रसन्नता, अहम भावी अहंकारी जो स्वभाव हो गया उसकी जगह पे विनम्रता, और संकीर्ण कृपण स्वभाव की जगह पे उदारता, समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, ये चार नित्य प्राप्त हो जाएंगे। ये जब नित्य प्राप्त होते हैं तो जीवात्मा नित्य तृप्त होता है। अभी अतृप्ति की की फीलिंग है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग एंड नॉट satiated, आई वांट समथिंग, I should do this, I should watch this, I should get this, I should go there, talk to them। ऐसा नहीं होता, I have everything, ये हो जाता है, I have everything that I need, है ना। तो हम एनीवे सो कैसे करें फिर चौथा अध्याय समाप्त, एक 10-15 मिनट और करते हैं। गो बैक टू, अन्यथा मेरा तो ये पाइप शुरू हो गया तो बंद ही नहीं होता है। 5वें अध्याय को हल्का सा हल्के से शुरुआत कर देते हैं, और फिर एक्चुअली नेक्स्ट संडे जब सब लोग होंगे तब करेंगे। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो ये इंटरेस्टिंग बात ऐसे है, तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग, ना हो गया अपना अध्याय के लिए, कर्म से, कर्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति, योग मतलब ईश्वर से रिकनेक्टिंग। जो भी कर रहे, जैसे भी कर रहे, जो भी करना पड़ रहा है हरि अर्पण भावना से, वे बीइंग ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं गाड़ी का पहिया हूँ, व्हील, तो मेरा कर्तव्य गोल 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 घूमे जाना। मेरे को एसी नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे को बाहर रख दिया है। तो गाड़ी का अगर मैं स्टीयरिंग व्हील हूँ, तो मेरा भी काम है गोल 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 ही करना, लेकिन जब जितना जैसे उतना ही मेरे को एसी मिल रहा है इधर में अंदर में। तो इसमें किस, इसमें विषमता जब मानना है, मेरे को इधर रखा है, मेरा ये काम है, मैं कर रहा हूँ, उसको उधर रखा है, उसका वो काम है, वो कर रहा हूँ। इस भावना से जो निष्काम होगा कर्मयोग, अपनी अपनी जगह पे स्थित,
और दोनों में जो नट लगाया है उनको घूमना ही नहीं है, बस जिधर है बस जैसे लगाया टाइट करके दे उधर ही बैठना है बस, न हिलना है न डुलना है। तो ये सब अपनी अपने जगह पे अगर बराबर काम करेंगे, जिनको जिधर, तो गाड़ी बराबर चलेगी। और गाड़ी में जो बैठा है वो पहुंचेगा जहाँ जाना है। नहीं तो ये बाहर वाला पहिया बोले मेरे को भी एसी चाहिए और अंदर जाके बैठे तो गाड़ी तो ऐसे खराब से नीचे बैठ जाएगी, तीन पहिए पे चल नहीं पाएगी। स्टीयरिंग वाला बोले मेरे को ओपन एयर चाहिए, तो इधर ही स्टाइफल्ड हो रहा है अंदर की, आई वांट ओपन एयर, में बाहर जा रहा हूँ, तो एकदम स्टीयरिंग व्हील गायब हो जाएगा। और नट बोल्ट लगा दिए, बोलेंगे मेरे को एक जगह पे बहुत बोर बोर मार रहा है, मेरे को भी घूमना फिरना है, वो भी घूम डगमग होने लगेगा, घूमने लगेगा, तो पहिया इधर स्टीयरिंग व्हील उधर, सब हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगी सारी। इसलिए ये जहाँ पर जैसे अब हमें रखा है, जो जिस परिवार के साथ, जिन मित्रों के साथ, जिस देश में, जिस धर्म में, जिस शरीर में, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर में जैसे है, उसके अनुसार वहां पर जो आया वो कर्म योग है ना, उसके अनुसार किया है। क्योंकि भगवान जानते हैं, जिसने बनाई है गाड़ी उसको जानते हैं, इधर की इसको बाहर क्यों रखा है, इसको अंदर क्यों रखा है, इसको ये क्या, अपनी अपनी। ये जीवात्मा जो ड्राइवर है इसमें, इसको जहाँ जाना है, भगवान के पास पहुंचना है, इसको पहुंचाने के लिए शरीर का कार्य। ऐसे ही जब हम सारा कार्य जीवन में करें, वो कर्म योग। तो चौथे अध्याय जो अभी हमारा समाप्त हुआ पिछली बार, उसका नाम था ज्ञान कर्म योग। एक कर्म करे खाली कर्म करने के लिए नहीं, कर्म करे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कर्म तो करे, निष्काम ही करे, अपने लिए न करे, लेकिन अपने लिए उसको ज्ञान मत ले ले, फल नहीं, ज्ञान। जो भी कर्म करे उसमें से केवल सीख लेना है। What did I learn? What am I learning from this? What is this informing me? ना, फल तो ठीक जो है वो है, जितना खाना पीना जो जैसा मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, इधर का ये इधर ही रहेगा। वो व्हाट्स माई लर्निंग, बिकॉज वी, हम लोग चेतन है, वी आर सेंटिएंट बीइंग जैसे कहते हैं, मतलब चैतन्यमय है, कॉग्निटिव है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ज्ञान स्वरूप है, बोध रूप कहते हैं, बुद्ध होना है हमें, है ना, बुद्धू नहीं रहना है। बुद्धू और बुद्ध के बीच में बुद्धि होती है, धीमहि कहते हैं गायत्री मंत्र में, है ना। धीमहि मतलब मेरे बुद्धि में तो पूरा प्रकाश फैला दे। धीमहि का शब्द अर्थ होता है, नहीं तो हम बुद्धू रह जाएंगे, जीवन भर आए बस कोलू के बैल खेने, वही वही काम करके मर गए, कुछ खाया पिया और वो शरीर को उधर जला दिया, हो गया, कुछ नहीं मिला। बुद्धू न रहे, हमें बुद्धा होना है, बुद्ध पुरुष, मतलब एस्टैब्लिश्ड, अकॉम्प्लिश्ड, इल्यूमिनेटेड, एनलाइटेंड, ना। तो उसके लिए भगवान ने एक टूल दिया है, शास्त्र दिया है, हमारे हाथ में अस्त्र दिया है, ठीक है, यूज इट। इफ यू यूज इट, यू विल रीच देयर। मेरे को इधर से उधर पहुंचना है, तो अभी स्नेहा बहन से बात हो रही थी कि आ जाओ, क्या उधर आके करते हैं, 15 मिनट लग जाएंगे। 15 मिनट लग जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंस से कहा, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, पैदल जाना पड़ता था तो 2 4 5 घंटे लग जाते थे, पता नहीं कितना समय लगता था। तो टूल है मेरे पास, एक साधन है इधर से उधर जाने के लिए, तो मेरे को बुद्ध से बुद्ध की ओर जाने के लिए भगवान एक फर्स्ट क्लास साधन है, अनफेलिंग, कभी फेल नहीं होता, तो कोई उससे मरम्मत भी नहीं करनी पड़ती। वो है बुद्धि, उसका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान संपादन से। तो कहते कर्म तेरे को खाली इसलिए मैंने रखे, कर्म करने के लिए, फल के नहीं लिए नहीं थे, ताकि कर्म करते करते तू सीखेगा, समझेगा कि हाउ इज हाउ एंड व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट्स नॉट, क्या है कैसा है वो, ये जी सृष्टि क्या है कैसी है, ये समझने के लिए बुद्धि दी थी, और वो समझने, कुछ कर किए बिना समझता नहीं है, तो कर, मेहनत कर, ले इनका डायपर चेंज कर, ये कुत्ते बिल्ला को बाहर घुमाने ले जा, बच्चे बड़े करके देख ले क्या आता है आगे चल करके। ये सब शरीर 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 मैं हूँ करके देख, 50 60 साल के बाद आईने में देखना क्या हो गया तेरा, शरीर का जो अपना अपन मानते थे वो तो जा रहा है। ये सब करते करते करते, ये जॉब वो जॉब, ये बॉस, ये कंपनी, ये देश, हमको तो ग्रीन कार्ड मिल गया अभी ये करके देख सब, समझ लेना इससे। अगर समझे नहीं तो बेकार हो गया, राख हो गया। ये तीसरे अध्याय में हो गया हमारा श्लोक। ये जो फल फल तो राख होती है, राख को तो क्या, उसको उठा के पोटली में डाल के भेज देते, उससे कोई उसका उसका कोई काम नहीं है, तो फिर झूठे बर्तन मांजने के लिए शायद आ जाए काम में।
लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं उसकी कीमत। तो फल के नहीं, समझ क्या हो, मेरे को समझा क्या उसे। खाली इधर के खाली उधर के खाली धबड़ धबड़ बजाया, खाली प्रसाद लाई बता सभी का, उस कर्म तो किया, फल भी खा लिया। मंदिर में गए, फल मिला तो फल भी खा लिया, लेकिन समझे क्या उससे। बुद्धि का उपयोग किया, नहीं तो बुद्धू के इधर बुद्ध वाले कैटेगरी में ही रहेंगे। फर्स्ट क्लास बुद्ध हो जाएंगे, पहले थर्ड क्लास बुद्ध थे, फिर सेकंड क्लास बुद्ध हुए, अभी तो मंदिर में जाते हैं, 108 फेरे करते हैं, फल देते हैं, पंडित जी वो फल को खा भी लेते हैं। वाह, वो तो अभी फर्स्ट क्लास बुद्ध हो गए, अभी थर्ड क्लास नहीं रहे, सेकंड क्लास नहीं रहे, फर्स्ट क्लास हो गए, लेकिन कैटेगरी बुद्ध की है। समझा नहीं इसका मतलब क्या है, क्यों है, कैसे, तो क्योंकि अभी पूरा बुद्धि का उपयोग नहीं नहीं अभी गाड़ी में आगे फर्स्ट क्लास बैठ तो गए, लेकिन शुरू करो ना महाराज गाड़ी को, आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए जहाँ है वो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, सीधी बात है एकदम, अपनी गीता में सिंपल सिंपल तर्क की बात होती है, सिंपल कॉमन सेंस। आगे जाना है तो जहाँ है वो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं। जिधर खड़े हैं जिधर बैठे उसको छोड़ना ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मंदिर में ही अटके है तो मंदिर में ही रहना है तो इधर ही रहो, कोई मुसीबत तो कुछ है नहीं, मंदिर तो रहेंगे हजारों 10,000 साल तक मंदिर रहेंगे शायद, मेरे विचार में, हिंदू धर्म के। तो हमें अगर भगवान से मिलना है, भगवान का अनुभव होना है, तो फिर आगे चलो। और वो आगे फिर ज्ञान से ही जाया जाता है, वाहन बुद्धि से। इसलिए कहता है वो बुद्ध, और बुद्ध हमें बुद्धि का साधन का उपयोग करे कि नहीं। इसलिए चौथा अध्याय आया था जो हमारा हो गया, कि कर्म तो कर लेकिन वो ज्ञान के लिए कर। अब पांचवा अध्याय जो बड़ा और ही विलक्षण है, ये बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत छोटा सा अध्याय है, बहुत बहुत ही पावरफुल अध्याय है। इसमें बहुत शक्ति है पांचवें अध्याय में। क्योंकि ये मेरे विचार में, मेरे अनुभव में, ये खाली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा और किसी संत गुरु शास्त्र ने पता नहीं। मेरे विचार में स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद, ये दोनों के शायद मिलते जुलते जो मैं कह रहा हूँ उसके अनुसार विचार, कि छठा अध्याय जो है, सिक्स, वो सबसे सबसे तेज है, सबसे अच्छा है नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये गीता का हर एक अच्छा ही अच्छा है, सबसे ऊंचा है ऐसी बात नहीं है, सब ये भगवान से आया हुआ है। सबसे तेज है, पावरफुल जिसे कहते हैं, छठा अध्याय, 6th चैप्टर। तो कोई महाराज आ रहे हैं, महात्मा आ रहे थे, उसकी जैसे साफ सफाई करते, तैयारी करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी। हमारे घर में आ रहा है अभी, तो क्लीन हो गया, सब रेडी हो गया घर। ऐसा ये पांचवा अध्याय, ये सब कचरा पट्टी हटाने का काम करता है अपने हृदय से, रेडी कर देता है 6th चैप्टर के आगमन के लिए। सबसे तेज और सूर्य जैसे तेजस्वी को आने के लिए साफ सुथरी कर देता है अपने मन की, अपने हृदय की। ये 5th चैप्टर, ऐसा मेरा अनुभव है, पर्सनल है, और कुछ बाकी कोई मेरा आग्रह नहीं है। तो इसका नाम और इंटरेस्टिंग है, कहते हैं कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय का आज खाली नाम करके छोड़ देते हैं, फिर अगली बार एक्चुअल प्रारंभ करते हैं। ये सब बताता है, और भगवान के इसको छोड़ना है, कर्म को भी छोड़ना है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग बात हो सकती है, और ऐसे ही कहता है, अर्जुन ने कहा था, "ए, तो अभी मेरे को कर्म करने को बोला, अभी 15 मिनट पहले बोल रहा था, अभी अपन ने पानी पिया थोड़ा सा, फिर ये गर्मी हो रही है, घोड़े चिंकार रहे हैं, हाथी दहाड़ रहे हैं, लोग परेशान है, मच्छर काट रहे हैं, कब वो युद्ध शुरू होगा, कब युद्ध शुरू होगा, और अभी मेरे को तुमने तैयार कर दिया है कि कर, और अभी बोल रहा है छोड़ना पड़ेगा। आई एम कंफ्यूज, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या बात कर रहे हैं। कर्म संन्यास है ये। संन्यास प्लस समन्यास इति संन्यास, अच्छी तरह से छोड़ देना, मतलब संन्यास, कंप्लीटली, फुल्ली लेफ्ट करके। तो ये इसका नाम है कर्म संन्यास योग। अम, इसमें भावना आएगी, हम पता चलेगी कर्म को नहीं छोड़ना है, कर्म का अपना अटैचमेंट जो है। एक 18वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक आता है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, 18th चैप्टर में, इससे जुड़ा हुआ है। मेरे विचार में गीता ऐसे चैप्टर चैप्टर में नहीं कही गई थी कि अच्छा पहले ये अध्याय का पहले हो, तो दो दो दोस्त बात कर रहे हैं बस, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम सुन रहे हैं उसको। तो अब मेरे विचार में ये भी आता है कि फिर से अर्जुन आ जाए और फिर से भगवान को यही प्रश्न पूछे, तो जो गीता आएगी वो एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे शायद नहीं आएगी, क्योंकि वो नेचुरल कॉन्वर्सेशन होगा। जैसे मैं गीता योग करता हूँ, ये 5 वाद्य है, तो 10 बार हो गया होगा, अलग अलग भाषा में, अलग अलग सत्रों में।
लेकिन अभी ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा बिल्कुल पहली बार ही होगा, 5वें अध्याय का वर्णन। क्योंकि मैं आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई नो, दैट्स ऑल ना। ऐसे नॉर्मल है, नेचुरल कन्वर्सेशन है। तो और इसलिए मैं इधर से उधर, उधर से इधर लाता हूँ, जहाँ पर तर्क संगत दिखता है कि 18वें अध्याय में ऐसा कहा था, ये इससे मिलता जुलता है। शायद अगली बार गीता कहेंगे भगवान, तो हो सकता है 5वें अध्याय में वो 18 अध्याय वाला श्लोक आया। मैंने फिर पंडित जी बोलेंगे अरे भगवान ने गलती कर दी, ये तो 18वें अध्याय में आना चाहिए था। ऐसी बात नहीं है। हम्म। तो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ये 18वें अध्याय का शुरू शुरू में ही, एकदम प्रारंभ में ही है, बिगिनिंग ऑफ सेक्शन में श्लोक की। वो कर्मयोगी ऐसे होते कि न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, ये बोर हो रहा है काम, ये फालतू काम है, हमको नहीं करना है, किसी दूसरे को दे देते हैं। ऐसा नहीं होता उनका, बोर हो रहा है इसलिए नहीं करना है। अकुशल कर्म का द्वेष नहीं करते। और कुशल न अनुसज्जते, ये आई रियली लाइक दिस, यही करते, बार बार वही करते हैं, यही काम करते हैं, अपने को यही करना है, ये अच्छा है, इससे मजा आता है। अब मजा आया, मस्त मजा आता है, फर्स्ट क्लास मजा आता है। ऐसा मजा वजा के लिए नहीं करते ये, और ये बोर वाले से छोड़ते, ऐसा नहीं होते योगी लोग। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड दैट आई हैव टू, आई वांट टू, आई लाइक टू। जो सामने आ गया नेचुरली वैसे ना। त्यागी जो होते हैं, मतलब सन्यासी जिन्होंने छोड़ दिया है, सत्व समाविष्ट, वो सात्विक, मतलब सिंपल माइंडेड प्योरिटी में सेट होते हैं। प्योर एंड सिंपल, सात्विक मतलब प्योर एंड सिंपल। सिंपल एंड इम्प्योर नहीं। सिंपल तो कोई बात हो सकती है ना, पानी, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। और प्योर और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, प्योर एंड सिंपल, जहां पर है वो सिंपल। त्यागी सत्व, प्योर एंड सिंपल, समाविष्ट, मेधावी मतलब बुद्धि, छिन्न संशय, देर नॉट कंफ्यूज। छिन्न संशय मतलब संशयों को फाड़ के फेंक दिया उन्होंने। नो डाउट्स, जस्ट क्लैरिटी, एकदम। इसलिए वो इधर फंसते नहीं और उधर भी अटक नहीं जाते। ऐसे इस अध्याय में हम सुनेंगे 3 more minutes एंड देन विल एंड, कि ये कर्म और का कोई और प्रयोजन है ही नहीं। यू हैव टू डू इट बिकॉज you're there, it's in front of you. Now, what you can benefit from, how, is like, let's see if you can learn something from it. This work was not कि तेरे लिए है, तू ही कर सकेगा, तू नहीं करेगा तो और कोई नहीं कर पाएगा। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन दिखाने के बाद भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। ये तेरा ऐसा नहीं है अर्जुन कि तू भाग जाएगा तो बेचारे पांडव मर जाएंगे, हार जाएंगे, ये कौरवों का राज्य, मैं हूं यहाँ पे, बस सीधा कह देता है। आई हैव अराइव्ड कालो हम अस्मि लोक अक्षय कृत प्रवृद्ध। उसी अध्याय के तय आ गया, हमें सबका बाप बन के अब सबको खाने जा आ गया। अब कि अब कोई बचेगा नहीं इधर वाला, उस साइड वाला। फिर वो करना है तो करने, तो चल निकल आ गया, विथ यू और विदाउट यू, है ना। ऐसा हमारा है कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चे का अपने से होगा, उनको मदद हम करेंगे, या तो हम, हमारे लिए खाली वही एक सहारा है, वो नहीं करेंगे हमारा तो कोई नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं नहीं होता ऐसा। या ये चाहिए वो चाहिए, कर्म का प्रयोजन ही नहीं है, प्रयोजन मतलब कनेक्शन, पर्पस ही नहीं है कुछ मिलना देना ऐसा वैसा। कर्म का प्रयोजन एक ही है, तेरे सामने है, उसको कर और उससे अपनी सीख ले बस। इट्स देयर टू डू इट एंड लर्न फ्रॉम इट। एवरीथिंग एल्स छोड़ दे। कैसा छोड़ दे? फर्स्ट क्लास छोड़ दे, मतलब परमानेंटली छोड़ दे। उसको कहते हैं सन्यास। सन्यासी कौन होते हैं? जिन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? फर्स्ट क्लास छोड़ दिया, मतलब परमानेंट छोड़ दिया, वो सन्यासी हो गया। ये कहते हैं इस प्रकार से कर्म को ऐसे करना है, इसलिए इसका नाम है कर्म संन्यास योग, अतः पंचमोध्याय। इसमें पहला श्लोक आता है, अर्जुन उवाच, लाइक आई सेड, अर्जुन प्रश्न कहते करते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि, यत् श्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों साधनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो, साधन हो, उसको कहिए।
से मैंने कहा था ना, करेक्ट कृष्ण, अभी तूने बोला कर्म करना चाहिए, अभी बोला कर्म को छोड़ना चाहिए, विच वन डू यू वांट मी टू डू, नॉर्थ जाओ या साउथ जाओ? से नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल आदमी था, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, उसका नॉर्मल फ्रेंड था, सब नॉर्मल है इसमें, इसलिए अपने को फिट हो सकता है। गीता कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने में मुश्किल नहीं है। हमने उसको बना दिया किसी का सुन सुन के कि अरे वो नहीं समझती, 10 लोगों ने कह दिया तो अपन ने भी कह दिया नहीं समझती अगर। इसके एग्जैक्टली उल्टा है, इसे बिल्कुल समझती है, बिल्कुल फिट हो जाती है, समझना तो अलग बात है, फिर छोड़ती नहीं है। इसको अगर नॉर्मल स्वीकार करे तो जैसा है वैसा ले ले तो एकदम झेल लेते हैं, है ना? इसलिए मेरे से झेली गई। जय श्री कृष्ण, साई राम। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड फॉर गिविंग। इतनी देर हुई फिर भी आप ऐसी श्रद्धा से आए, धन्य हो प्रभु। यही, हाँ। साई राम गुरुजी। साई राम। अच्छा, साई राम। आपने वो शिव जी को डालिए, वो हापी है, पूरी डाल दिए तो अच्छी होती। मैं अभी पूरी डालना शुरू करूंगा, हाँ। आप बिल्कुल मेरे को सुधार के रहोगे बराबर, आई एम सो ग्लैड। ना ना ना, ऐसी नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछनी है। जो हम लोग पूजा करनी, ध्यान करनी, योगा करने बैठते